आशीष काफ़ी देर से बेताब थे स्टूडियो में आने के लिए। उनको खाना खाने जाना है तो उससे पहले सोच रहे थे कि उनका लिंक निपटा दें। कमिटमेंट है आशीष की, है ना आशीष? चलिए, वो मेरे से पहले अन्ना को बुलाना चाहते थे। हाँ, अन्ना हमारे स्टूडियो डायरेक्टर हैं। अन्ना परेशान थे कि मुझे क्यों बुला लिया यहाँ पे। चलिए, नहीं अन्ना को भी बुला लेंगे किसी दिन, लेकिन पहले आप आ जाइए और आप बताइए कि आईटी स्टॉक्स क्यों भागे आज। हाँ, गजब की तेजी है। वो पूरा स्टैक आप लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हो, नीचे टिकर टीम भी चला रही है, वो स्टैक भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सारे के सारे आईटी दिग्गज हो, आईटी मिड कैप्स हो, गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्यों आ रही है तेजी? दो रीजन हो सकते हैं। एक तो भाई बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे, कईयों को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा हो, कईयों को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो, और दूसरा और जो ज्यादा वैलिड नजर आता है, मार्क्ड सेंटिमेंट्स में सुधार। और सेंटिमेंट में सुधार इसीलिए क्योंकि अमेरिका की एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनी पैरेंथेर टेक्नोलॉजीज के जो सीईओ साहब का बयान आया, मैं उसी को पहले एड्रेस करता हूं। दरअसल कल हमारी नेटवर्क सीएनबीसी के यूएस प्रोग्रामिंग में स्क्वॉक बॉक्स नाम का शो, उसमें उसके को फाउंडर और सीईओ एलेक्स कार्प साहब आए। अब उनके स्टेटमेंट सुनिएगा। उन्होंने सबसे पहले करंट एआई बिलिंग को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना है कि आप बहुत हाई एआई फीस देते हो, मतलब टोकन्स के फॉर्म में जो फीस देते हो, और आपको बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। उनका इनफैक्ट यह भी कहना है कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सटर्नल एआई लैब्स यानी कि एंथ्रोपिक, ओपन एआई जैसी उनके साथ शेयर करते हो, और एक रिस्क है कि आप अपने कोर ट्रेड सीक्रेट्स को, अपने यूनिक वर्किंग मॉडल्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर कर रहे हो। और इसका सुझाव उन्होंने कहा है कि एआई सॉवरेनिटी की तरफ, यानी एआई पर अपना अधिकार, उस तरफ बढ़ने की जरूरत है। थर्ड पार्टी एप्स पर निर्भर रहने की जगह कंपनीज खुद अपने एप्स डेवलप करें, खुद अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करें। और उसके लिए उनका कहना है कि ओपन वेट मॉडल्स की तरफ बढ़ें, जैसे कि मेटा का लामा है, जैसे कि एनवीडिया है, जैसे कि पैलेंटियर है। तो एआई पे पूरा कंट्रोल और उसके वेट्स पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। आसान शब्दों में ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपकी अपनी जमीन, अपनी मशीन, अपना एआई सोर्स और आपका डेटा सुरक्षित, तभी आप एक्चुअली मीनिंगफुली बिजनेस में रिटर्न्स यानी कि आरओआईज कमाते हुए नजर आओगे। इन स्टेटमेंट्स के बाद कल यूएस में सारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में 4 से लेके 7-8% तक का उछाल देखने को मिला। अब इसका इंडियन आईटी के लिए मतलब समझिए। अब तक का नैरेटिव क्या था कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक स्मार्ट मॉडल्स बनाएंगे, डायरेक्टली एंटरप्राइजेस को बेचेंगे एप्लीकेशंस को। तो इसका मतलब इंडियन आईटी की जो अब तक काम था वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया, और यही रीजन था, इसी डर के चलते आईटी इंडेक्स इस तरह से करेक्ट हो रहा था। अगर वाकई ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन फ्रंटियर एपीआईज की जगह अपने खुद के ओपन वेट्स डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही तो खुद तो कर नहीं सकती, आपको सिस्टम इंटीग्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और यही तो काम है हमारे किसी टीसीएस का, इन्फोसिस का, एचसीएल टेक का। और यही रीजन है, अगर टोटल एड्रेसेबल मार्केट वापस इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया तो एक गेम चेंजर होगा। और यही रीजन है कि इस तरह से आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में उन स्टेटमेंट्स के बाद मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज नोट भी आया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का व्यू। वो कह रहे हैं हम निगेटिव से इस सेक्टर पे अब न्यूट्रल हो रहे हैं, और उसके लिए सिंपल वजह, वो ग्रिड प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, ना पी का, ना पी का प्लीज ग्रिड रखिएगा डायरेक्टर साहब, कोशिश करिए ला पाएंगे आप। ये आ गया। पुराना पी मल्टीपल जो देते थे वो ये थे, नए पी मल्टीपल जो इन्होंने दिए हैं डाउनग्रेड करके ये रखे, और करंट पी मल्टीपल्स बिल्कुल उसी के आसपास आके खड़े हो गए। यानी कि अब ज्यादा डाउनसाइड का रिस्क नहीं, अनटिल अनलेस ईपीएस करेक्ट होना शुरू हो जाए और मैसिवली, इसीलिए वो न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि भाव में शायद सारे कंसर्न्स हैं और अब एक उम्मीद जाग रही है, और ये रीजन है कि इंडियन आईटी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, शुक्रिया आशीष जी जानकारी के लिए। और अभी सर आपसे चर्चा हो रही थी आईटी पैक को लेकर ही, अगर जिसको लेकर कंसर्न थे, आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, भारतीय आईटी कंपनीज, अब वही एक उम्मीद, एक मौके में तब्दील होते नजर आएंगे, तो लगता है कि सर अभी पिक्चर और थोड़ी क्लियर होगी, या फिर थोड़ा अभी इट्स वेरी अर्ली टू से दैट? ये थोड़ा टफ है ये, सच बताऊँ ना मैं, क्योंकि ये पहले भी आपने कभी सोचा होगा कि मैं आईटी स्टॉक्स ले लूँ, है ना आप, और एक लगा होगा कि अब एक क्या बोलते हैं उसको, बार्गेन अपॉर्चुनिटी आ गई है। नहीं, मैं अभी भी यही कहूँगा कि अभी भी आईटी में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं,
ठीक है, जैसे कि कोफोज है, OFSS है, टाटा टेक है और आई डेयर से परसिस्टेंट है। अब क्योंकि परसिस्टेंट में उस दिन जो होना था वो हो गया, जितने लोग शॉर्ट साइड में फंसने थे फंस चुके हैं, ठीक है। अब तो डे हाई पर आ गया, 5% ऊपर है। सेक्टर वाइज मुझे लग रहा है अभी भी ना जूरी इज आउट। अगर आप चाहें एक IT फंड लेकर उसमें पोजीशन बनाना, करके देख लें, ठीक है। लेकिन अगर इस बार भी नंबर ख़राब निकले और कमेंट्री ख़राब निकले और लगे कि नई स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहेगा वहाँ अंडर परफॉर्मेंस का। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, इससे ज़्यादा हेटेड सेक्टर मैंने अपने इतिहास में नहीं देखा। मैंने जितना मार्केट ट्रैक किया ना, इससे ज़्यादा IT सेक्टर कभी हेट नहीं हुआ। सिर्फ एक बार हुआ था जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, 2003 की फरवरी में मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। उसी साल आई थिंक जून या जुलाई क्वार्टर में, जब मैस्टेक 50% गिरा था एक ही दिन में, इन्फोसिस करीब 20-25% गिरा था एक ही दिन में, वो एकदम ब्लैक डे था। वो उसके बाद एक था, वो एक फेज़ था। उसके बाद मुझे याद नहीं कब ये स्टॉक्स इस तरीके से इतना हेटेड रहे और इस तरीके के प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पर आ गए, तो वो आपके फेवर में वैल्यूएशन। लेकिन पता है यहाँ मामला क्या है सारा? यहाँ मामला सारा है ये AI का ऊँट किस करवट बैठेगा, है ना, उसके ऊपर है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि सेक्टर में भले ही अभी उतना वो ना हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए कैश कॉल ले लें। राइट सर, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके हैं IT स्पेस में, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको इस स्पेस में।